Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial that is rogue signal on मीडिया वन। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसके बारे में आज देखने वाले हैं? मीडिया डे के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, हाईकोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो एक्सेप्ट किया। नेशनल सिक्योरिटी बॉडी टू शट डाउन चैनल इज कंसर्निंग, और हाईकोर्ट जो ऑर्डर किए हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बॉडी बताइए कि टू शट डाउन चैनल इज़ कंसर्न, अगर चैनल को शट डाउन कर दिया गया तो वो बहुत बड़ा कंसर्निंग बन सकता है। ठीक है, द केरला हाई कोर्ट जजमेंट, जो केरला, तो ये इशू कहाँ पे हुआ होगा? केरला में हुआ। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। द केरला हाई कोर्ट जजमेंट अप होल्ड द गवर्नमेंट रिवोक द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन इज़ प्लेनली रॉन्ग। क्या बताया जा रहा है कि केरला हाई कोर्ट जो है उन्होंने जजमेंट में अप होल्ड कर दिया, जो भी गवर्नमेंट जो है जिसको रिवोक करी थी ब्रॉडकास्टिंग परमिशन देने के लिए गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन इज़ प्लेनली रॉन्ग। ठीक है, द INB मिनिस्टर डिड नॉट रिन्यू द चैनल, द INB मिनिस्ट्री जो है उन्होंने भी डिड नॉट रिन्यू द चैनल परमिशन, उन्होंने भी चैनल को परमिशन नहीं दिया। ठीक है, डिड नॉट रिन्यू द चैनल्स परमिशन टू अपलिंक एंड डाउनलिंक, कुछ भी अपलिंक करने के लिए और डाउनलिंक करने के लिए सिग्नल्स को। आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लाइन सिक्योरिटी क्लियरेंस, किसके बाद? आफ्टर दी, जब यूनियन होम मिनिस्टर ने डिक्लाइन कर दिया था सिक्योरिटी क्लियरेंस, उसके बाद जो INB मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डिड नॉट रिन्यू, उन्होंने भी रिन्यू करने से मना कर दिया, और चैनल के परमिशन को, चैनल को परमिशन देने से भी मना कर दिया कि कुछ भी चीज़ आप अपलिंक और डाउनलिंक नहीं कर सकते हैं। द कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज़ चैलेंज द एक्शन, वो कंपनी और बहुत से कंपनी और एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया इस एक्शन को। एंड द कोर्ट सिम्स टू हैव एंडोर्स्ड द गवर्नमेंट्स स्टैंड दैट इट वाज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू। और कोर्ट जो है, कोर्ट तक की बात चली गई तो कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट स्टैंड जो है ये किसको लेके है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। एंड देयरफॉर देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व, इसलिए इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। देयरफॉर देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व। ठीक है, देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो भी नेचुरल जस्टिस है उसको उस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करने का अब ज़रूरत नहीं है। द गवर्नमेंट क्लेम, फिर भी गवर्नमेंट जो वो क्लेम करी कि देयर वाज सफिशिएंट रीज़न, उनके पास सफिशिएंट रीज़न है। इवन जो उन्होंने किया उसके लिए वो उसके पास सफिशिएंट रीज़न है गवर्नमेंट के पास। इवन तो दे वे आर नॉट डिस्क्लोज, इवन तो ये क्या है, उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया है। It is unfortunate that the court chose to accept the submission of document in sealed cover and agree with the authorities that there was intelligence input that warranted the denial of security clearance without the petitioner being shown the content। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट है कि दैट द कोर्ट जो है वो चूज़ करेगी और एक्सेप्ट भी करेगी जो भी सबमिशन वहाँ पे किया गया डॉक्यूमेंट, सील्ड डॉक्यूमेंट कवर को, एंड एग्री विद द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ के साथ वो एग्री करेगी दैट देयर वाज इंटेलिजेंस इनपुट, कि वहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है जो क्या कर रही है, वारंटेड कर रही है, दैट डिनाइल कर रही है, और वो वारंटेड भी कर रही है और डिनाई कर रही है सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेके विदाउट द पिटिशनर बीइंग शोन द कंटेंट, की पिटिशन विदाउट, बिना पिटिशनर के कंटेंट दिखाने के बावजूद भी। ठीक है, तो पिटिशन जो है वो शो नहीं कर रही है कोई भी कंटेंट, बट फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनाई हो जा रहा है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जा रहा है। द कोर्ट डिसीजन गोज अगेंस्ट इमर्जिंग, कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके अगेंस्ट जा रहा है, इमर्जिंग जुरिस्प्रूडेंस दैट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट मस्ट नॉट ओनली बी ए रीजनेबल एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कोर्ट जो है, कोर्ट का जो डिसीजन है वो गोज जा रहा है किसके अगेंस्ट, इमर्जिंग जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, दैट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट से मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल, वो एक रीजनेबल हर टाइम नहीं रहता है, एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड ही हो, बट ऑल्सो क्या होना चाहिए, उनको विद स्टैंड होना चाहिए द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और टेस्ट करना चाहिए कि हाँ दोनों तरफ सही है कि नहीं। प्रोपोर्शन इन दिस केस ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द इंटरकनेक्टेड राइट कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम टू डिसमिट इंफॉर्मेशन एंड द फ्रीडम ऑफ कंज्यूम इंफॉर्मेशन। और ये केस में क्या हो रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट किया गया था वो किस में इन्वॉल्व था, इंटरकनेक्टेड राइट, जो कि कंसर्निंग बता रहा है मीडिया को फ्रीडम को लेके, फ्रीडम टू डिसमिट इन्फॉर्मेशन, कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाने नहीं दे रहा, फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इसको कंज्यूम करने से रोका जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रीडम जो दिया जाता है, एक फ्रीडम जो दिया जाता है, वो फ्रीडम क्या हो रहा है, फ्रीडम पे रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में रोक लगाया जा रहा है। ठीक है, ऑल दिस फॉल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये जितना भी राइट है जिसको अभी तक रोक लगाई गई, सारे राइट्स किस पे फॉल होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, द कोर्ट सिम्स टू हैव एक्सेप्ट, कोर्ट जो है वो एक्सेप्टेड तो कर रहा है द रेस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिनिंग इट्स रिजेंबल इन एनी वे। कोर्ट जो एक्सेप्ट तो कर रहा है, बट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिनिंग रिजेंबल इन एनी वे, की उसको पहले आप चेक तो करो कि वो क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों नहीं है, क्यों गवर्नमेंट इसको रेस्ट्रिक्टेड कर रही है, विदाउट एग्जामिनिंग उसको क्या कर रही है। और गवर्नमेंट जो भी दिखा रही है इसको, तो कोर्ट उसी को मान के रिजनेबल थिंग मान के, हाँ चलो ये सारे सबूत सही है इसके अगेंस्ट की, तब क्या देखना। तो उसको क्या करती है, उसमें एग्जामिनिंग नहीं किया कोर्ट ने। ठीक है, और कोर्ट भी क्या एक्सेप्ट कर दिया है, द कोर्ट सिम्स टू हैव एक्सेप्ट द रेस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिनिंग रिजनेबलनेस इन एनी वे, कोई भी एग्जामिनिंग नहीं हुआ। ठीक है, इट हैज़ निगेटेड, और ये क्या हो गया, निगेटेड हो गया नॉट ओनली द चैनल्स राइट टू ब्रॉडकास्ट बट ऑल्सो द व्यूअर राइट टू नो। और ये क्या, कोर्ट ने सिर्फ एक की राइट को निगेट नहीं किया है कि चैनल्स के राइट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कुछ भी वो ब्रॉडकास्ट करे, बट यहाँ पे जो व्यूअर जो जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, उनका भी क्या हो गया है, राइट पे ठप लग गया। ठीक है, वो भी अपने देख सकते हैं। इट इज़ एज स्टाउंडिंग दैट द कोर्ट जो है वो डिसमिस कर दी है द प्रेसिडेंट सेट इन रिसेंट केस दैट नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीटेक्स्ट टू अवॉइड एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। क्या बताया जा रहा है, ये क्या है, एक तरह का आउटस्टैंडिंग जो कि कोर्ट जो है वो डिसमिस कर चुकी है प्रेसिडेंट को, सेट को इन रिसेंट केस। ठीक है, रिसेंटली कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कैन नॉट बी यूज्ड, उसको यूज़ नहीं किया जाएगा एज ए प्रीटेक्स्ट टू अवॉइड, उस अवॉइड करने के लिए कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन के रेस्ट्रिक्शन को लेके, जहाँ पे इम्पोज ऑलरेडी हो चुका है स्टेट का। ठीक है, प्रीटेक्स्ट जो है वो अवॉइड कर चुकी है एनी जुडिशियल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट, जो भी स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है। रेजिंग द स्पेक्टर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेजिंग हो रहा है स्पेक्टर, जो कि किसको लेके है, नेशनल सिक्योरिटी को लेके है। कि क्यों, क्योंकि वो डिड नॉट गिव ए फ्री pass to the government the court had noted in the case involving allegation of the use of Pegasus spyware against a citizen। ठीक है, क्या बताया जाए, गवर्नमेंट जो द कोर्ट जो है उसको नोटेट करना चाहिए कि ये जो केस इन्वॉल्विंग, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एलिगेशन ऑफ द यूज ऑफ ए पेगासस स्पाईवेयर अगेंस्ट ए सिटीजन, और बाय क्लेमिंग दैट इट वाज एन केस दैट इन्वॉल्व इन द राइट टू प्राइवेसी। और इसी वहाँ पे क्लेमिंग क्या किया जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को लेके। ठीक है, एंड नॉट जजमेंट टू द media one case the judge seems to have erred। और ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा क्या होते जा रहा है, इरेड होते जा रहा है। द नीड फॉर circumspection against the bogey of national security being raised to deny or curtail fundamental right is a general principle and not a confined to a particular right। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो नीड था सर्कमस्पेक्टेशन करने का अगेंस्ट द बॉगे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो बीइंग रेज टू डिनाई एंड कटेल, वो अब वो किस में रेज हो रहा है, कि वो डिनाई कर रहा है एक फंडामेंटल राइट को। ठीक है, is a general principle को राइट करा, not a confined particular right। Further, it is a plainly unacceptable that the much derided form of the sealed cover justice being used as an aid to adjudication। तो यहाँ क्या होता है, फर्दर क्या हो रहा है कि इट इज़ क्लियरली जो है वो अनएक्सेप्ट हो रहा है, ये प्लेन जो है वो अनएक्सेप्टेड हो रहा है दैट द मच डिराइड फॉर्म एंड सील्ड कवर जस्टिस को लेके। ठीक है, इज बीइंग यूज्ड एज एन एड टू एडजुडिकेशन इवन थो कोर्ट जो है वो रिकग्नाइज किया है कि दैट द स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू इन ए मैटर नेशनल सिक्योरिटी इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन लोग को जुडिशियल रिव्यू जो होता है ना, यहाँ पे कोर्ट के पास पावर उतना यहाँ पे नहीं है, ये लिमिटेड में है मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को लेके। एंड एनी क्लेम दैट पर्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन द ग्राउंड आउट टू सस्टेन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट सब्सटेंटिएट करेगी उसी के ग्राउंड में क्या होगा, कोर्ट भी जजमेंट अपना देगी। इवन इफ़ इट इज़ रेलिवेंट टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, इवन कि जितना भी डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर भी इन if this practice of using a confidential intelligence claims to revoke the permission given to channel to operate is concerned, freedom of media will be great peril। क्या बताया जा रहा है कि if this practice of using confidential intelligence claim, अगर इसमें क्लेम किया जाए टू रिवॉक करने के लिए, तो परमिशन जो है वो देना चाहिए गिवन टू चैनल एंड टू ऑपरेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, देन फ्रीडम ऑफ मीडिया विल बी इन ग्रेट पैरल। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो है मीडिया का जो फ्रीडम है वो क्या रहेगा, ग्रेट पैरल में रहेगा। ठीक है, तब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या जजमेंट आता है इसमें। ठीक है, थैंक
थैंक यू गाइस।